आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बादल मौत। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। और वो शख्स जिसने यूसुफ को मिस्र में खरीदा था, इसने अपनी बीवी से कहा, इसकी रिहाइश अच्छी रख, उम्मीद है कि ये हमें नफा दे या ये कि हम उसे बेटा बना लें। और इसी तरह हमने यूसुफ को ज़मीन मिस्र में जगह दी ताकि हम इसे बातों की तावील, ख्वाबों की ताबीर सिखाएं। और अल्लाह अपने हर काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब यूसुफ अपनी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे हुक्म और इल्म दिया, और इसी तरह हम नेकी करने वालों को जज़ा देते हैं। और जिस औरत के घर में वो यूसुफ था, इस औरत ने इसके जी से फसलाया और दरवाजे बंद कर दिए और बोली, लो आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो अजीज़े मिस्र तो मेरा आका है, इससे मुझे अच्छा ठिकाना दिया। बेशक जालिम लोग फला नहीं पाते। और अलबत्ता इस औरत ने यूसुफ का इरादा किया, और वो यूसुफ भी इसका इरादा कर लेता अगर वो अपने रब की निशानी ना देख लेता। इसी तरह हुआ ताकि हम इससे बुराई और बेहयाई को फेर दें। बेशक वो हमारे खालिस किए हुए बंदों में से था। और वो दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, और इस औरत ने इस यूसुफ की कमीज पीछे से फाड़ दी, और दोनों ने इसके खावंद को दरवाजे के पास पाया। तो वो झट से बोली, इसकी क्या सजा है जो तेरी बीवी से बुराई का इरादा करे, सवाए इसके कि इसे कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझे मेरे जी से फुसलाया। और इस औरत के खानदान में से एक शाहिद ने गवाही दी कि अगर इस यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो वो औरत सच्ची है और वो यूसुफ झूठों में से है, और अगर इस यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो वो औरत झूठी है और वो यूसुफ सच्चा है। फिर जब इस अजीज ने यूसुफ की कमीज पीछे से फटी हुई देखी तो वो कहने लगा, बेशक ये तुम औरतों के मकरो फरेब में से है, बेशक तुम्हारा मकर बहुत बड़ा खतरनाक है। ए यूसुफ, इस बात से दरगुजर कर और बीवी से कहा, तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक तू ही खताकार है। और शहर में औरतें कहने लगी कि अजीज की बीवी अपने गुलाम को इसके जी से फुसलाती है, इसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत घर कर गई है, बेशक हम उसे खुली गुमराही में देखती हैं। चाचा, जब इस औरत ने इनकी पुरमकर बातें सुनी तो इसने इनकी तरफ पैगाम भेजा और इनके लिए मुस्नदें तैयार की, और इसने इनमें से हर एक औरत को एक छुरी दी और फिर यूसुफ से कहा, इनके सामने निकला। फिर जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने इसकी शान को बड़ा ख्याल किया और अपने हाथ काट डाले और बोली, हाशा लिल्लाही, अल्लाह की पनाह, ये बशर नहीं, ये तो निहायत मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता है। इसने कहा, यही तो है वो शख्स जिसके बारे में तू मुझे मलामत करती थी, और मैंने ही इसे इसके जी से फुसलाया था, लेकिन इसने खुद को बचा लिया। अब अगर इसने वो ना किया जो मैं इसको हुक्म देती हूँ तो इसे जरूर कैद किया जाएगा, और यकीनन वो बेइज्जत होने वालों में से होगा। यूसुफ ने कहा, ए मेरे रब, मुझे कैद खाना इससे ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ वो औरतें मुझे बुलाती हैं, और अगर तूने इनका मकर मुझसे दूर ना किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और मैं जाहिलों में से हूँगा। चाचा, इसके रब ने इसकी दुआ कबूल कर ली, फिर इसने इससे इन औरतों का मकर दूर कर दिया। बेशक वही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। फिर निशानियां देख लेने के बाद इन लोगों को यही सूझा कि वो इस यूसुफ को कुछ अरसे तक बहरहाल कैद रखें। और इसके साथ कैद खाने में दो जवान भी दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा, बेशक मैं खुद को देखता हूँ कि शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरा बोला, बेशक मैं खुद को देखता हूँ कि अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ, इनमें से परिंदे खा रहे हैं, तो हमें इनकी ताबीर बता, बेशक हम तुझे नेक समझते हैं। यूसुफ ने कहा, जो खाना तुम्हें यहाँ मिलता है, इसके आने से पहले मैं तुम्हें इनकी ताबीर बतला दूंगा। ये इन चीजों में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई। बेशक मैंने इन लोगों का दीन
چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے اتباع کی ہے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ؟ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں جو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔